प्लास्टिक के कचड़े के पहाड़ पर बैठा भारत। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी वैदिक सभ्यता और संस्कृति के अनुसार यज्ञ में भाग नहीं लेता, वह पाप का ही भागीदार बनता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन बुरी तरह परेशानी में ही बीतता है। इंडिया इज ऑन द टॉप, केवल इकोनॉमी में नहीं, ग्रोथ में नहीं, लेकिन प्लास्टिक वेस्ट में। हम सभी प्लास्टिक युग में तो बहुत पहले आ चुके थे, लेकिन प्लास्टिक वेस्ट यानी कि प्लास्टिक के कचड़े के युद्ध में कब आ गए यह दुनिया को बहुत देर से पता चला। प्लास्टिक के कचड़े के मामले में अभी तक चीन पहले नंबर पर था, लेकिन जिस तरह से जनसंख्या के मामले में भारत ने चीन को पीछा छोड़ दिया, उसी तरह सितंबर 2024 में नेचर जर्नल में आई एक रिसर्च में हम सबको एक नए अलर्ट जोन में लाकर खड़ा कर दिया है। यह रिसर्च कहती है कि अब चीन नहीं बल्कि भारत प्रतिवर्ष लगभग 93 लाख मेट्रिक टन प्लास्टिक उत्सर्जन के साथ प्लास्टिक वेस्ट के मामले में चीन को पीछा छोड़कर पहले नंबर पर आ गया है। इस लिस्ट में चीन पहले नंबर पर एक बार हुआ करता था, लेकिन चीन प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और मैनेजमेंट में सुधार करके अब चौथे नंबर पर आ गया है। चीन के ऊपर जो दो देश हैं, नाइजीरिया हर साल 3.5 मेट्रिक टन प्लास्टिक का उत्पादन करता है और इंडोनेशिया 3.4 अर्थात 3.4 मेट्रिक टन का उत्पादन। भारत दुनिया के सबसे अधिक प्लास्टिक वेस्ट पोल्यूशन करता है। इस प्रदूषण के पीछे भारत की एक बड़ी और बढ़ती हुई आबादी है जो अधिक समृद्ध हो रही है। प्लास्टिक प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन इसके कचरे का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। इस रिसर्च से एक बात और पता चलती है कि भारत में हर साल लगभग 5.8 मेट्रिक टन प्लास्टिक कचरा खुलेआम जला दिया जाता है, जो कि एयर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। दुनिया का लगभग 69% या 35.7 मेट्रिक टन प्लास्टिक कचरा प्रतिवर्ष 20 देशों से आता है, जिनमें से 4 लो इनकम, 9 लोअर मिडिल इनकम और 7 अपर मिडिल इनकम वाले देश हैं। हाई इनकम कंट्री से प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन का दर अधिक है, लेकिन कोई भी देश टॉप 90 पोल्यूटिंग कंट्रीज में शामिल नहीं है, जिसका मेन रीज़न 100% कलेक्शन कवरेज और कंट्रोल्ड डिस्पोजल है। LICs, LMCs और UMCs में प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन रेट्स कम होने के बावजूद इसका एक बड़ा हिस्सा या तो कलेक्ट नहीं किया जाता या डंपिंग साइट्स पर ही निपटा दिया जाता है, जिससे अनकंट्रोल्ड डिस्पोजल बढ़ता है। सवाल सिर्फ भारत का ही नहीं है, सवाल सिर्फ एक देश का भी नहीं है, बल्कि सवाल तो पूरी दुनिया का है। इसे सिर्फ इसी बात से समझा जा सकता है कि प्लास्टिक के बैग्स दुनिया भर के समुद्रों की सतह से 7 मील गहराई तक मिलते हैं। दुनिया खत्म हो जाए, लेकिन जब फिर सभी सैकड़ों साल बाद धरती पर जीवन होगा, तो हमारी विरासत के रूप में और कुछ मिले न मिले, प्लास्टिक अवश्य मिलेगा, क्योंकि प्लास्टिक की रिसाइकलिंग की उम्र सैकड़ों साल होती है। प्लास्टिक वेस्ट धरती पर सभी जीवित प्राणियों के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। यह समस्या यानी प्लास्टिक वेस्ट का पहाड़ कहाँ पहुँचेगा, इस बात का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 2050 तक दुनिया के प्लास्टिक वेस्ट उत्पादन में 1100 मिलियन टन की वृद्धि होगी। यह इतनी मात्रा है जितना सभी G20 देशों द्वारा एक साल में इस्तेमाल किया गया पानी होता है। पहले प्लास्टिक का कचरा सिर्फ धरती पर था, लेकिन आज यह बर्फ के पहाड़ों, नदियों और समुद्रों की गहराइयों में भी पहुंच चुका है।
समुद्र की एक अलग दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जिसमें लाखों तरह के जीव जंतु रहते हैं, लेकिन इन सागरों का आज यह हाल हो चुका है। समुद्र के प्रति मील वर्ग में लगभग 46,000 प्लास्टिक के टुकड़े पाए जाते हैं। दुनिया भर में हर मिनट में तकरीबन 1 मिलियन प्लास्टिक की बोतलें बेची जाती हैं, जबकि इनका सिर्फ 14% ही रिसाइकल हो पाता है। बाकी प्लास्टिक की बोतलों के बड़े हिस्से तो समुद्र में फेंक दिए जाते हैं। दुनिया के तकरीबन 90% समुद्री जीव जंतुओं के शरीर में किसी न किसी रूप में प्लास्टिक जा रहा है। आर्कटिक सागर पर की गई एक रिसर्च में बताया गया कि अगर यही स्थिति रहती है तो 2050 तक समुद्र में मछलियों से अधिक प्लास्टिक कचरा नजर आएगा। आर्कटिक सागर के जल में 1000 से 1200 टन के बीच प्लास्टिक मौजूद होने की संभावना है। लोहा भी एक समय बाद मिट्टी में पड़े मिट्टी हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक ही ऐसी एक वस्तु है जिसे यदि आज आप एक गड्ढा खोद के जमीन में गाड़ दोगे और फिर कई सालों बाद जब वापस गड्ढा खोदोगे तो और वो सही सलामत मिले या ना मिले, वह प्लास्टिक का टुकड़ा जरूर आपको सही सलामत मिलेगा। इस अवधि के दौरान प्लास्टिक छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, जिन्हें माइक्रो प्लास्टिक्स कहा जाता है, तो सदियों तक पर्यावरण को प्रदूषित करते रहते हैं। इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए 2016 में केंद्र सरकार द्वारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लाए गए। इसके तहत प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई को 40 माइक्रोन से बढ़ाकर 50 माइक्रोन कर दिया गया है। इससे यह लाभ हुआ, रिसाइकलिंग में आसानी। 50 माइक्रोन से मोटे प्लास्टिक बैग की रिसाइकलिंग करना अधिक आसान होता है। बारंबार इस्तेमाल मोटे प्लास्टिक बैग अधिक टिकाऊ होते हैं और इन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। सच तो यह है कि प्लास्टिक हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है और कई मामलों में तो यही जीवन हो चुका है। इसलिए रास्ता कानून की गलियारों में नहीं बल्कि जागरूकता के हाईवे से निकलेगा। समय आ गया है कि अब ऐसे तरीके अपनाए जाएं जिसमें प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग पर लगाम लगा सकते हैं। प्लास्टिक के कचरे के जिस पहाड़ पर आज भारत बैठा है, इस पहाड़ को बनाने वाले भी हम हैं और इस पहाड़ को मिटाने का संकल्प ही हमें ही लेना है।